morning, students. Myself, Mrs. Devinder Kaur, PGT Geography from Kendriya Vidyalaya, Zirakpur, and welcome to all. Now, today we will start next chapter of book 1, that is India, People and Economy. इस किताब की हम फोर्थ चैप्टर आज पढ़ेंगे, that is Human Settlement. This is very interesting chapter. हम सेटलमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे. सेटलमेंट्स होती क्या हैं, कितने टाइप्स की होती हैं और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, भारत में कितने तरह की सेटलमेंट्स हैं, ये सारा का सारा हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट. यानी कि ह्यूमन तो मीन्स मतलब पता ही आपको कि वी आर द ह्यूमन बीइंग्स. हम रहते कहाँ पर हैं, घरों में रहते हैं. व्हेन द पीपल लिविंग इन अ ग्रुप, इट मीन्स कि वहां पर ज्यादा घर हो गए. ठीक है, तो ज्यादा घर होने को ही हम क्लस्टर ऑफ ड्वेलिंग्स मतलब घर का जहां पर रह रहे हैं. तो ह्यूमन सेटलमेंट मीन्स क्लस्टर ऑफ ड्वेलिंग्स ऑफ एनी टाइप और साइज वेयर ह्यूमन बीइंग्स लिव. जहां पर लोग रह रहे हैं और वो ह्यूमन सेटलमेंट जो है वो किसी भी तरह की टाइप हो सकता है, उसका साइज अलग तरह का हो जाता है, जो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे. फॉर दिस पर्पज पीपल मे इरेक्ट हाउस एंड अदर स्ट्रक्चर, है ना. तो इसमें क्या है कि लोग जो है घर बनाने के लिए एक दूसरे से मदद भी लेते हैं फॉर द डिफरेंट स्ट्रक्चर. प्रोसेस of settlement inherently involving groups of people and apportioning of territory as their resources base. यानी कि इसमें क्या होता है, जब किसी भी तरह की बस्ती बनती है या घर बनते हैं या आप कहते हैं कि सेटलमेंट्स बनते हैं, तो उसमें ग्रुप ऑफ पीपल आर इन्वॉल्व. एक घर जो है दैट इज नॉट ए सेटलमेंट. ठीक है, तो जब ग्रुप ऑफ पीपल आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, इन्वॉल्व होते हैं और लोकल एरिया का ही रिसोर्सेज मेनली वो यूटिलाइज करते हैं. सेटलमेंट्स वेरी इन साइज एंड टाइप. दे रेंज फ्रॉम हैमलेटेड टू मेट्रोपॉलिटन सिटीज. यानी कि जो सेटलमेंट्स हैं उनका साइज छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है. एक छोटा सा गांव जो है वो भी सेटलमेंट है और एक बिग सिटी जो है दैट इज ऑल्सो ए settlement. With size, the economic character and social structure, these are the some characteristics of human settlements. हम किनको human settlements कह रहे हैं ना. With size, the economic character and social structure of settlements changes and do its ecology एंड टेक्नोलॉजी. यानी कि इकोनॉमिक करैक्टर और सोशल करैक्टर जो है सेटलमेंट्स का वो मे भी चेंज हो सकता है अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी और उनके एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली. सेटलमेंट्स कुड बी स्मॉल और स्पार्सली स्पेस्ड, है ना. जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि एक छोटा गांव जो है वो भी सेटलमेंट है और एक बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटीज भी क्या है, सेटलमेंट है. घर पास जिनके हैं वो भी एक सेटलमेंट है और दूर घर जो है स्पार्सली जो है वो भी एक सेटलमेंट है. दे स्पार्सली लोकेटेड स्मॉल सेटलमेंट्स ऑलरेडी बताया है, दैट इज ए विलेज और स्पेशलाइजिंग इन एग्रीकल्चर. विलेजेस मोस्टली क्या है, दे आर स्पेशलाइजिंग इन प्राइमरी एक्टिविटीज. On the other hand, there are fewer but larger settlements. बहुत बड़ी settlements जो हैं उनको हम urban settlements कहते हैं and they are specialized in different secondary and tertiary activities. ठीक है, अब now this is the main question. Sometimes this question comes in a 5 marks question. Differentiate between rural and urban settlements. यानी कि गाँव और शहर की settlements में basic अंतर क्या है? What is the difference between? There are a lot of differences, but I have taken here only some basic differences. You can elaborate this portion. आपने इसको और भी points में add करने हैं. Okay. Now some basic differences. First of all we are discussing the rural settlements, यानी कि ग्रामीण बस्तियां drive their life support of basic economic need from land based primary economic activity. यानी कि यहाँ पर economic activity जो है primary settlement की है वो कौन सी है, that is a primary activity, यानी कि mostly agriculture based. But
agriculture base is a one economic activity, but primary activities में there are so many primary activities. For example, मछली पालन करना, लकड़ियाँ काटना, है ना, या बर्तन बनाना, these are also primary activities. Okay, तो वो भी हम उनको भी हम किस में गिनेंगे, रूरल एरियाज में गिनेंगे. यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, उनकी प्राइमरी एक्टिविटी है. Whereas come to the urban settlement, depend on process of raw material and manufacturing of finished goods on the one hand and variety of services on the other hand. अब यहाँ पर क्या है, these urban settlements mostly people engage in a secondary activities and tertiary activities. सेकेंडरी का मतलब है मैन्युफैक्चरिंग द गुड्स, रॉ मटेरियल से क्या कर रहे हैं, फिनिश गुड्स बना रहे हैं. मोस्ट ऑफ द पीपल एंगेज इन दिस एक्टिविटी एंड दे आर आल्सो स्पेशलाइजिंग इन डिफरेंट occupations also. For example, doctors, engineers, educationists, है ना, advocates. तो these are some specific जो services हैं that is also provided in a urban settlements. Okay, next is रूरल पीपल आर लेस मोबाइल. मोबाइल का मतलब क्या है, कि जो गांव के लोग हैं वो ज्यादा अप डाउन नहीं करते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह फ्रीक्वेंटली दे आर नॉट मूविंग. मोबाइल मींस दे आर नॉट मूविंग फ्रीक्वेंटली, है ना. उनके घर के पास ही उनका काम होता है और वो वहीं पर ही वो काम करते हैं. ऐसा नहीं है कि रोज वो बस पकड़ रहे हैं और जा रहे हैं, ट्रेन पकड़ रहे हैं और जा रहे हैं, ऐसा नहीं है. इट मीन्स रूरल पीपल आर लेस मोबाइल. whereas urban areas the way of life is very complex and fast. They are moving, they are reach to their occupation place या their office. They are moving by car or by trains or by bus, है ना. They are very fast. Their life is very complex. And in rural areas their life is very simple. Therefore social relations among them are intimate and strong. अगर हम rural areas में देखें तो आपने देखा होगा कि अगर गाँव में अगर आप चले जाएं तो गाँव के जो परिवार हैं they are well connected. उनको सब आपस में their social रिलेशंस जो हैं वो बहुत ही इंटीमेटेड होते हैं. गांव में कोई भी घटना होती है तो पूरे गांव को उसके बारे में जानकारी होती है. लेकिन वेयर एज इन अर्बन एरियाज सोशल रिलेशंस आर फॉर्मल, है ना. हम इवन पड़ोस वाले के घर में क्या हो रहा है वो भी हम नहीं जान पाते हैं, क्योंकि वी आर वेरी फॉर्मल. वी आर सो बिजी इन अवर ओन लाइफ. हम अपने ही काम में इतना बिजी हैं, हम अपने ही घर के कामों में या हम अपने ऑफिस वर्क में, हम अपने लाइफस्टाइल में इतना बिजी है. वी आर नॉट बॉदरिंग कि व्हाट इज गोइंग ऑन इन आवर नेबरिंग, है ना. तो गाँव में अपने घर के आसपास क्या हो रहा है वो तो पता नहीं, तो शहर में क्या हो रहा है वो तो बिल्कुल ही नहीं हम जानकारी रखते हैं. सिर्फ हमें न्यूज़पेपर से कुछ मेन हेडिंग्स जो है शहर के बारे में पता लगती रहती हैं. तो इट मीन्स आवर सोशल लाइफ जो है दैट इज वेरी फॉर्मल. वेयर एज इन अ रूरल एरियाज सोशल लाइफ इज वेरी इंटीमेटेड एंड स्ट्रॉन्ग. दे आर वेरी गुड एंड देयर बॉन्डिंग इज वेरी स्ट्रॉन्ग. ठीक है. These are the basic difference in rural settlement and urban settlement. And you have to write down. There are so many things कि रूरल एरिया में दे हैव अ कच्चा हाउस, जबकि अर्बन एरिया में प्लान्ड हाउस होते हैं, है ना. जो रूरल एरियाज हैं वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी और ये पानी ये सब चीज़ें इतनी बढ़िया फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं. वेराज अर्बन एरियाज में ये सब फैसिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं, है ना. एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो कम है रूरल एरियाज में, वेराज अर्बन एरियाज में स्पेशलाइज्ड है. तो ये वाले पॉइंट्स भी यू कैन ऐड विद this rural settlements and urban settlements. ठीक है. तो ये दो basically I have taken these 3 points and you can add more points here. There are some picture. This is a picture of village area and here it is a urban area, urban settlement. This is a village. This is a somehow any somewhere in मेट्रोपॉलिटन सिटी, कोई मेट्रोपॉलिटन सिटी का ये फोटो लिया है.
सिटीज एक्ट एज नोड्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। सिटीज क्या कर रही हैं, वो एक इकोनॉमिक ग्रोथ का एक सेंटर पॉइंट होता है। दे आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग गुड्स सर्विसेज नॉट ओनली अर्बन ड्वेलर्स, जो अर्बन एरिया में रहने वाले लोग हैं उन्हीं को वो प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं सर्विसेज, बट दे आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग दीज सर्विसेज टू रूरल एरियाज ऑल्सो, है ना। सराउंडिंग के जितने रूरल सेटलमेंट्स हैं उनको भी ये, और हिंटरलैंड यानी कि उसके आसपास जितना भी एरिया उनको भी वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, एंड दे आर गेटिंग रॉ मटेरियल from other areas also, ठीक है। they are manufacturing the goods, on other hand they are getting the raw material from the hinterland। hinterland का मतलब क्या है कि उसके सराउंडिंग में जो लैंड है। this functional relationship between the urban and rural settlement takes place through transport। अब ये कम्युनिकेशन कैसे है, आपस में रिलेशनशिप कैसे है, विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क, ठीक है। अब द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट्स, ठीक है। अब हम स्पेसिफिकली वन बाय वन रूरल सेटलमेंट्स के टाइप्स पढ़ेंगे, फिर उसके बाद अर्बन सेटलमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो नंबर वन इज टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट्स, ठीक है। टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट्स आर डिटरमाइंड बाय द एक्सटेंट ऑफ बिल्ट अप एरिया एंड इंटर हाउस डिस्टेंस, ठीक है। तो जो नॉर्मली क्या है कि जो रूरल एरियाज हैं उसका बिल्ट अप एरिया कैसा है। बिल्ट अप एरिया का मतलब है वो किस तरह की जो मटेरियल जो है वो किस तरह का बना हुआ है। मोस्टली आपने देखा होगा गांव जो है उसमें रॉ मटेरियल यूज किया जाता है, उसमें कच्ची चीजें या लकड़ियां यूज की जाती हैं, या मड के हाउस होते हैं, और इसी तरह से उनके आपस के घर जो हैं वो भी कनेक्टेड होते हैं। दैट इज अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ द रूरल सेटलमेंट। इन इंडिया कंपैक्ट और क्लस्टर विलेजेस ऑफ फ्यू हंड्रेड हाउसेस is a rather universal feature, particularly in northern plain। अगर हम इंडिया की बात करें तो मोस्टली इन नॉर्दर्न प्लेन्स, हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स का मतलब क्या है, यहाँ पर हम स्टेट की बात नहीं कर रहे हैं, हम नॉर्दर्न इंडिया की बात कर रहे हैं। तो नॉर्दर्न इंडिया में आपका उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सम पार्ट ऑफ दिस हरियाणा भी आ जाएगा। तो यहाँ पर ये प्लेन एरियाज हैं, भारत के ये नॉर्दर्न प्लेन्स एरिया है, तो वहाँ पर नॉर्मली क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स हमको देखने को मिलती हैं, जहाँ पर गांव में कुछ 100 लोगों के घर हैं। दिस इज अ यूनिवर्सल फीचर, नॉर्मली इस तरह के गांव भारत में नजर आएंगे, ठीक है। वाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट्स इन इंडिया, अलग अलग तरह की रूरल सेटलमेंट्स क्या बेस है इसका, कि क्यों अलग अलग तरह की, एक ही तरह की पूरी ऑल ओवर इंडिया में एक ही तरह की रूरल सेटलमेंट क्यों नहीं है। तो उसके कुछ रीजन है। यू नो द इंडिया इज ए वास्ट कंट्री, बहुत बड़ी कंट्री है, हमारा क्लाइमेटिकल फिजिकल फीचर्स आर डिफरेंट एरिया टू एरिया। तो नंबर वन जो रीजन है दैट इज ए फिजिकल फीचर, ठीक है। फिजिकल फीचर का मतलब क्या है कि हर एक एरिया का टेरेन अलग है। टेरेन का मतलब क्या है, कहीं पर ऊंचाई है, कहीं पर प्लेन है ना, कहीं पर प्लेटोस है, अल्टीट्यूड है, कोई बहुत ऊंचे पर्वत शिखर है, क्लाइमेट इज डिफरेंट, वाटर अवेलेबिलिटी इज डिफरेंट इन अ डिफरेंट एरिया। अगर राजस्थान में चले जाए दैट इज ए बेसिक इशू ऑफ वाटर, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, है ना। और अगर हम नॉर्दर्न माउंटेन्स में चले जाते हैं तो वहां पर टेरेन इस तरह का है, क्लाइमेट इज वेरी हार्श। तो दिस इज अ फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, है ना। भारत का जो फिजिकल फीचर है वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह का है। अनदर रीजन इज कल्चरल एंड एथनिक फैक्टर्स। अब जैसे जैसे हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाते हैं, हमारे सोशल कल्चर, रिलीजियस कल्चर, हमारे कस्टम्स भी बदलते रहते हैं, है ना। तो इसलिए हमारा सोशल स्ट्रक्चर, कास्ट, रिलीजन ये भी अलग अलग तरह का हो जाता है। तो उसके अकॉर्डिंगली भी जो रूरल एरियाज हैं वो डिफरेंशिएट होने शुरू हो जाते हैं। अनदर दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी फैक्टर, ठीक है। सिक्योरिटी फैक्टर में डिफेंस अगेंस्ट थेफ्ट्स एंड रॉबरीज, ठीक है। कभी ये जब गांव बनने शुरू हुए थे, अगर हम एंशिएंट टाइम में देखें तो गांव बनने का रीजन ही यही था कि वहां पर कई लोग जो है वो इकट्ठे रहते थे ताकि कोई हमला हो तो सबके सब मिलकर उसका डिफेंस कर सकें।
या कोई जैसे बहुत सारे गांव ऐसे हैं जो कि फॉरेस्ट एरिया के पास हैं, है ना, वहां पर डकैतियां बहुत होती हैं, जंगल एरिया जो है वहां पर डकैतियां बहुत होती हैं, तो वहां पर भी घर जो है वो पास पास डिफेंस के कारण जो है वो दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। तो यहाँ पर रीजन क्या है, डिफेंस अगेंस्ट थेफ्ट्स एंड रॉबरीज, या कोई भी किसी भी तरह का हमला होता है तो सिक्योरिटी पर्पज से दे आर लिविंग टुगेदर। तो दीज आर द थ्री रीजंस, डिफरेंट बेस है ये रूरल सेटलमेंट्स का। नंबर 1 इज फिजिकल फीचर्स, अनदर इज कल्चरल एंड एथनिक फैक्टर, एंड लास्ट वन इज सिक्योरिटी फैक्टर। नाउ 4 types of rural settlement. Number 1 is clustered, agglomerated and nucleated, semi-clustered or fragmented. Third one is hamleted and fourth one is dispersed or isolated. हिंदी में हम इनको कहेंगे, नंबर 1 इज क्लस्टर्ड मतलब गुच्छित, संकलित, अकेंद्रित, ठीक है, गुच्छित बस्तियां इनको कहेंगे। सेमी क्लस्टर्ड को अर्धगुच्छित बस्तियां, हैमलेटेड को पल्लीकृत बस्तियां, और डिस्पर्स्ड को हम क्या कहेंगे, परिक्षिप्त एकांकी बस्तियां, ठीक है। तो ये 4 तरह की सेटलमेंट्स हम अब इसको पढ़ेंगे। नंबर 1 इज क्लस्टर्ड या गुच्छित बस्तियां क्या है। नंबर 1 क्लस्टर्ड रूरल सेटलमेंट इज अ कॉम्पैक्ट एंड क्लोजली बिल्ट अप एरियाज ऑफ हाउस, यानी कि अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किस तरह की बस्तियों को या किस तरह की सेटलमेंट्स को हम क्या कहेंगे, क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स कहेंगे। क्लस्टर का बेसिक मीनिंग आपने याद रखना है, जहां पर भी घर एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, दे आर वेरी क्लोजली बिल्ड अप, आस पास जो है ये घर बने होते हैं, इनको हम क्लस्टर या गुच्छित बस्तियां कहेंगे। इन दिस टाइप ऑफ विलेज द जनरल लिविंग एरिया इज डिस्टिंक्ट एंड सेपरेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग फार्म बार्न्स एंड पास्चर्स। यहाँ पर क्या होता है कि घर जो है वो इकट्ठे बने होते हैं और सराउंडिंग में जो उनका पास्चर लैंड होगा या वहां पर फार्म्स होंगे या खेत होंगे। द क्लोजली बिल्ट अप एरिया, इट्स इंटरवेनिंग स्ट्रीट्स प्रेजेंट some recognizable pattern, geometric shape such as rectangular, radial, linear। अब ऐसा भी होता है कि घर तो ये पास पास जुड़े हुए हैं, लेकिन उनकी स्ट्रीट जो है यानी कि जो गलियां हैं, जो सड़कें हैं, वो एक स्पेसिफिक शेप लेती हैं। फॉर एग्जाम्पल वो रेक्टेंगुलर हो सकती हैं, सर्कुलर हो सकती हैं, है ना, ज्योमेट्रिकल शेप्स में वो बनी होती हैं, उसी के अकॉर्डिंगली उसके आसपास घर जो है वो बिल्टअप होते हैं। तो इसका एक यहाँ पर मैंने उदाहरण, एक पिक्चर दिखाने की कोशिश की है, ठीक है। अगर यहाँ पर देखिए, इस एरिया में फ्रंट में आपको घर, ये फार्म हाउस नजर आ रहे हैं, फार्म नजर आ रहे हैं, बड़े बड़े खेत नजर आ रहे हैं, और उसके साथ में एक कैनाल जा रही है, कैनाल के साथ आगे जो है एक बस्ती नजर आ रही है जो कि बहुत क्लोजली बिल्टअप है। तो दिस टाइप ऑफ सेटलमेंट इज कॉल्ड क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स। अब some other characteristics of cluster settlement is such settlements are generally found in fertile alluvial plains। alluvial plains आपको मालूम है जो कि उपजाऊ भाग है, जलोढ़ मिट्टी वाले क्षेत्र हैं, उपजाऊ भाग है भारत के लगभग नॉर्दर्न स्टेट्स जो हैं, यहाँ पर इसी तरह की बस्तियां पाई जाती हैं रूरल एरियाज में। Sometimes people live in a compact for security। कुछ हमारे भारत में कुछ ऐसी जगहें भी हैं जहाँ पर सिक्योरिटी इज द मेन रीजन, जहाँ पर वो कंपैक्टली रहते हैं। ये एरियाज हैं, फॉर एग्जांपल बुंदेलखंड रीजन और इन सेंट्रल इंडिया, और नागालैंड। नागालैंड जो है वहाँ पर फॉरेस्ट एरिया है, और ये बुंदेलखंड एरिया जो है ये रिवाइंस है। यहाँ पर काफी सारे जो एरिया है ये रॉबरीज बहुत हो जाती हैं, थेफ्ट बहुत जाता है, तो यहाँ पर ये दे आर लिविंग इन अ कॉम्पैक्ट वे। इन राजस्थान में घर पास पास बनाने का अनदर रीजन है, दैट इज अ स्कैर्सिटी ऑफ वाटर। जहाँ पर भी पानी की अवेलेबिलिटी होती है वहीं के आसपास जो है घर, काफी सारे घर बन जाते हैं, यानी कि वहाँ पर मेन रीजन क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। इज इट क्लियर? तो दिस इज द क्लस्टर सेटलमेंट्स। नाउ नेक्स्ट वन इज सेमी क्लस्टर सेटलमेंट्स। सेमी क्लस्टर सेटलमेंट्स में डिफरेंस नहीं है, जिस तरह की
क्लस्टर सेटलमेंट्स हैं उसी तरह की सेमी क्लस्टर्स हैं, लेकिन सेमी क्लस्टर में ये होता है कि समटाइम्स क्या होता है, क्लस्टर सेटलमेंट बहुत एक्सपैंड कर गई है ना, बहुत बढ़ गई है, या उसका कुछ कोई रीजन के कारण उसमें कुछ लोग जो हैं, कुछ सेक्शन के लोग जो हैं वो अपने घर अलग बनाते हैं, लेकिन उनका नाम जो है वो वही सेम क्लस्टर से ही रिलेटेड होता है। Semi-clustered or fragmented settlements may result from tendency of clustering in a restricted area of dispersed settlements, है ना। तो कुछ ऐसे हाई कास्ट पीपल जो हैं वो एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया बना लेते हैं और बाकी लोग बाहर एक्सपेंड करना शुरू कर देते हैं। In this case, one or more sections of village society choose. उसमें क्या होता है, कुछ विलेजर्स जो हैं वो अपना एरिया अलग चूज करके वहीं पर ही अपना घर बनाना शुरू कर देते हैं। दे आर ऑल्सो लाइक, उनका भी प्रैक्टिस वैसा ही है कि दे आर बिल्ड इन अ वेरी नियर टुगेदर, एक दूसरे के पास पास ही होते हैं। In such cases, generally the land owning and dominant community occupies the central part of the main village, whereas people of lower strata of society or manual workers settle on a outer fringe of the village. सिंपल सी बात है, जो कि बड़े जमींदार लोग होते हैं, सोसाइटी के हाई स्ट्रेटा के लोग होते हैं, वो अपना सेंटर का पार्ट जो है उसको ऑक्युपाई कर लेते हैं, जबकि जो वर्कर क्लास है, जो उनके खेतों में काम करने वाले लोग हैं, वो आउटर स्ट्रेटा में रहते हैं। Such settlements are wider spread in Gujarat plains and some parts of Rajasthan also. तो इस तरह की सेटलमेंट्स हमें कहाँ पर देखने को मिलती हैं, गुजरात में और राजस्थान में। तो दिस इज अ वन पिक्चर, देखिए ये एक यहाँ पर एक मेन आपको विलेज एरिया नजर आ रहा है, उससे हटकर एक और साथ में नजर आ रहा है, तो हम इसको भी हम सेमी क्लस्टर का नाम दे सकते हैं, ठीक है। अब हैमलेटेड सेटलमेंट्स, ठीक है। अब हैमलेटेड सेटलमेंट्स भी जो है एक फ्रेगमेंटेड सेटलमेंट्स ही होती हैं। समटाइम्स सेटलमेंट इज फ्रेगमेंटेड इन सेवरल यूनिट्स, एक यूनिट नहीं बनेगी, वहां पर कई और फिजिकल यूनिट्स जो हैं वो सेपरेट हो जाती हैं एक मेन विलेज से, और इन यूनिट्स को अलग अलग नामों से जाना जाता है। दे आर कॉल्ड लोकली, दे आर कॉल्ड पन्ना, पारा, पाली, नागला, धानी। यू हैव टू लर्न दीज वर्ड्स, ये आपको लोकल वर्ड्स जो हैं, कभी भी अगर आपको क्वेश्चन आता है हैमलेटेड में, तो यू हैव टू राइट दिस लोकल वर्ड्स कि पन्ना, पारा, पाली, नागला, धानी, ये जो कुछ लोकल वर्ड्स हैं इन हैमलेटेड सेटलमेंट्स के लिए बोले जाते हैं। These segments of large village is often motivated by social and ethnic factors. यहाँ पर भी वही रीजन है सेम, कि इस तरह की छोटी छोटी जो बस्तियां हैं, ये जो फ्रेगमेंट हो जाती हैं, वहाँ पर भी हमारा सोशल कल्चर जो है या एथनिक रीजन जो है वो जो है यहाँ पर भी डोमिनेट करता है। सच विलेजेस आर मोर फ्रिक्वेंटली कहाँ पर पाए जाते हैं, मोस्टली इन गंगा प्लेन्स, मिडल एंड लोअर पार्ट, छत्तीसगढ़ और लोअर वैलीज ऑफ हिमालयास। Next, this is the picture. It is given in your NCERT book is also. यहाँ पर भी एक किताब में दे रखी है, सेमी क्लस्टर जो है दिखाई गई है। तो इसी तरह से एक फ्रेगमेंटेड जो है सेटलमेंट्स भी है। अब है डिस्पर्स्ड सेटलमेंट। अब डिस्पर्स्ड सेटलमेंट क्या है? Dispersed settlement or isolated settlement pattern in India appears in form of isolated huts. अब आपने देखो पढ़ा है कि क्लस्टर सेटलमेंट्स में क्या बहुत सारे hundreds of houses are together, but in dispersed settlements एक पहाड़ का एरिया है, एक मान लीजिए कुछ घर 5, 7, 8 घर एक जगह बने हुए हैं, उसके आसपास उनका खेत है, फिर उसके बाद एक पगडंडी जाती है, उसके बाद फिर 5-7 घर बने हुए हैं, फिर उनका खेत का एरिया आ जाता है, फिर उसके बाद एक पगडंडी जाएगी ऊपर की ओर या नीचे ढलान में, फिर 5-7 घर बन गए। तो ये एरिया उस पहाड़ को तो एक ही विलेज नाम देंगे, लेकिन वो डिस्पर्स्ड है, यानी कि कुछ घर यहाँ है, कुछ घर यहाँ है, कुछ घर यहाँ है, तो इसको हम क्या कहेंगे? डिस्पर्स्ड सेटलमेंट्स। Extreme dispersion of settlements is often caused by extremely fragmented nature, यानी कि दूर दूर छितराए हुए हैं घर, ऐसा नहीं है कि इकट्ठे हैं, पास नहीं है, छितराए हुए हैं, दूर दूर हैं, ठीक है। तो ये दे आर ऑल्सो डिपेंड ऑन लैंड रिसोर्सेज, वहाँ का लोकल जो रिसोर्सेज है, वहाँ का टेरेन ही इसी तरह का, क्लाइमेटिकल नेचर वहाँ का इस तरह का है कि वो इसी तरह के घर जो है बना पाते हैं, है ना।
मैनी एरियाज, कौन से एरियाज हैं? वो है मेघालय, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, केरला। तो ये यहाँ पर इस तरह के घर जो है डिस्पर्स सेटलमेंट्स मिलेंगे। तो इसलिए से आपको एक पिक्चर दिखाने की कोशिश करी है हमने कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ घर हैं, यहाँ पर कुछ घर हैं, फिर यहाँ है, वहाँ है, तो ये दूर दूर हमें घर नजर आ रहे हैं। इसमें अब हमने रूरल सेटलमेंट वाला पार्ट खत्म करा है इस चैप्टर का। तो आज मैं आपको सिर्फ मेनली आपको रूरल सेटलमेंट ही पढ़ाया है, और इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, एक तो आपने ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट्स करना है, और इसके साथ ही है डिफरेंशिएट बिटवीन रूरल सेटलमेंट्स एंड अर्बन सेटलमेंट्स। ये दो क्वेश्चंस आप करेंगे, और इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको डिस्कस करूंगी, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे दोनों में। तो सबसे पहले यानी कि इस में यहाँ पर मैं आपको जो लिया है, 2-3 टॉपिक्स हमने कवर करे हैं। एक तो मीनिंग ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट्स किसे कहते हैं, और दूसरा टॉपिक था इसमें डिफरेंशिएट बिटवीन रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट्स। फिर उसके बाद था टाइप्स ऑफ सेटलमेंट्स, यानी कि उसकी क्लासिफिकेशन कौन सी है और उनके बेस क्या है उनको क्लासिफाई करने के लिए। और उसके बाद ये चारों क्लासिफिकेशन जिसमें क्लस्टर, सेमी क्लस्टर, हैमलेटेड एंड डिस्पर्स्ड, इसको आपने जब भी प्रिपेयर करना है, फॉर एग्जांपल अगर आप क्लस्टर सेटलमेंट कर रहे हैं तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं, उसी तरह से आप उन कैरेक्टरिस्टिक्स को पॉइंट्स में लिखेंगे, एंड यू हैव टू राइट द एग्जांपल्स ऑफ दीज सेटलमेंट्स। ये बहुत जरूरी है जब हम अटेम्प्ट करते हैं इनको, तो आप क्या सोचते हैं कि एग्जाम्पल छोड़ देते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल, इस चैप्टर में एग्जाम्पल ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगर आप एग्जाम्पल नहीं रखेंगे तो डिफरेंशिएट नहीं हो पाएगा, क्योंकि देयर आर जो डिफरेंसेस हैं वो बहुत कम हैं आपस में। जैसे कि क्लस्टर के बाद सेमी क्लस्टर एक ही तरह के हैं, फिर हैमलेटेड भी उसी से ही रिलेटेड है, बट वहां पर एग्जाम्पल्स जो हैं वो अलग दे रखे हैं, तो एग्जाम्पल्स आर मोर इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पर इस चैप्टर में यानी कि इस क्लास में मैंने आपको रूरल सेटलमेंट तक पढ़ाया है। अब नेक्स्ट जो मैं पढ़ाऊंगी वो है अर्बन सेटलमेंट्स। थैंक यू सो मच।